देखो, जो जांगड़ा साहब ने कहा है वो उन्होंने एक जिम्मेदारी के पद पे वो बैठे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारे लिए आदरणीय। उन्होंने ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर कोई भी अपनी मांग के लिए कोई भी, देखो आज किसान बैठे हैं, दल्लेवाल जी वहां 21 दिन से आमरण अनशन पे हैं। हमने सरकार से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उनका आमरण अनशन जो वो अगर उनकी बलि होगी तो वो सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा। और रामचंद्र जांगड़ा जैसे जो आदमी है उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो जिम्मेदारी के पद पर बैठे, उन्होंने अपने अगर उन्होंने कोई भावनावश इस तरह का कोई शब्द निकाल दिया, उन्होंने अपने शब्द वापिस ले गए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसान और कमेरे वर्ग से आते हैं। ये नहीं है कि वो कहीं बाहर से आके यहाँ जो आयातित है यही अपने स्टेट के हैं, और हम उनकी देखो जो उन्होंने बयान दिया उसकी भर्त्सना करते हैं, इस तरह का उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। वहीं इसको लेकर भी कुछ आपने जो पहले किसानों के जो आंदोलन चला हुआ बाद में। तो किसानों के आंदोलन, हम सब किसान हैं, किसान आंदोलन जो चला हुआ है, हम एमएसपी का और उसका सब हम जो बैठे सब समर्थन करते हैं उस चीज का कि भाई ये होनी चाहिए, एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए। जो किसान आंदोलन 13 महीने पहले बैठ के चले गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम ये जो है लागू करेंगे, तो वापसी होगी थी। अब जो दोबारा किसान आए हैं, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है, सरकार अपने वादे में खरी नहीं उतरी, इसलिए मजबूर हो गए दोबारा किसानों ने जो है आना पड़ा है। और किसान जो वहां बॉर्डर पर बैठे हैं, हम सभी किसान हम उनका समर्थन करते हैं। और रही बात, अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलता है, अगर वो वहां से अगर दिल्ली भी कूच करते हैं, दिल्ली आते हैं, तो हम तो उन भाइयों का जो वहां से आएंगे, हमारा नैतिक फर्ज बनता है, एक मेहमान नवाजी बनती है, जिस जिस रास्ते से आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, अगर उनको जिस चीज की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी और जरूरत होगी, हमारा फर्ज है कि उन भाइयों के लिए हम वो पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। तो हमारा सबका फर्ज है भाई, तो भाई क्योंकि इतने दूर से चल के आएंगे जो हमारे लायक से हो, तो हम अब भी करेंगे। सरकार का किसान पैदल जाना चाहते हैं, वो एक भी नहीं जाना दिया जाता, क्या हम सरकार को मंशा? देखो, सरकार की मंशा पे तो शक है ही। सरकार अगर चाहती तो ये पहले ही गारंटी देती, सरकार पे तो सारा हमारा शक है भाई। सरकार नहीं चाहती कि किसान इस देश का फले फूले, जबकि इस देश का पूरा किसान के ऊपर ही, किसान प्रधान देश है हमारा। हम तो चाहते हैं सरकार इस पर एक्शन ले, सरकार इस पर जो वादा करे वादा पे अपने खरे उतरे, और किसानों को मजबूर ना करा आंदोलन। किसान को शौक से थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, मजबूरी है उनके आंदोलन करना। जो स्वामीनाथन, आप ये देखिए, जिसने किसानों का एक फार्मूला बनाया, स्वामीनाथन आयोग, हम उसकी कहते हैं रिपोर्ट लागू करो, सरकार ने उस स्वामीनाथन को तो भारत रत्न का अवार्ड दे दिया। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर वो अच्छा आदमी था उसको दे दिया, उसने किसानों के लिए ये बनाया था, उस पर उसने वो भारत रत्न दे दिया। तो हमारा वो जो लागू भी करना चाहिए ना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करनी चाहिए, उसको तो भारत रत्न दे दिया, किसान रोड पे छोड़ दी। इसमें जैसे आप देख रहे हैं हमारे देश में एजुकेशन का स्तर बहुत कम था। शहरों में तो ठीक है भाई, जो लड़कियां पढ़ती हैं तो वो तो 28-30 साल तक चली जाती है, जो BA MA PhD जो भी करती हैं। लेकिन आम आदमी जो गांव में जो मजदूर है, जो रिमोट एरिया है इंडिया का, वहां पर जिनके बच्चे नहीं पढ़ते या जो मजदूर है, वो 21 साल तक लड़की को कैसे घर पे रखेगा? इससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी, और जो ये लड़की भागेंगी या जो दूसरे जो भी रिपरकशन होते हैं समाज में वो होंगे। तो अगर आप सब समझदार हैं कि भाई जब आपने वोट का, जो जैसे इन्होंने बताया था, जब आप वोट की आपने 18 साल की हुई है तो उसको भी 21 साल कर दो। ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये सरकार अगर किसी को अगर कोई छिपा एजेंडा है तो हम कह नहीं सकते कुछ कि भाई इनकी अंदर की क्या बात है, बाहर की क्या बात है। अगर 18, जब कोई भी आदमी चाहता है, सब हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, चाहे लड़की हो लड़का हो। और आजकल लड़कियां भी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और हम उनकी शादी वादी कर देंगे, बच्चा कर देंगे तो उनका जीवन ब्लॉक हो जाएगा। जो शादी करना चाहते हैं तो उनको लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए भाई, गाँव में जैसे जो बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, तो उनके लिए भाई वो 18 साल तक की उनकी वो कर देनी चाहिए। और भाई जो पढ़े लिखे हैं, शहरों में जो एजुकेशन में या दूसरे उसमें जाते हैं, उनकी किस करना चाहते हो, इसका बाइफर्केशन होना चाहिए। और एक इसका आप अगर एक एज लिमिट फिक्स कर दोगे तो इसकी ब्यूरोक्रेसी जो भी है वो इसका नाजायज फायदा उठाएगी, और जो कोई शादी करेंगे तो उनके खिलाफ FIR करके मुकदमेबाजी चलेगी और इससे कड़वाहट बढ़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। सरकार का उद्देश्य ये होता है कि भाई बैठ के, ये नहीं है कि आप एयर कंडीशन में बैठ के अपनी प्लान बढ़ा दो। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखना चाहिए कि भाई गांव दूसरी जगह क्या हो रहा है, ये नहीं है। आप किसी साउथ इंडिया में, और यहाँ पर आप नहीं कर सकते, साउथ इंडिया में जो भी है, क्योंकि जो 90% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज हैं वो साउथ से हैं,
और जो एक्ट बनाते हैं उनको वो अपनी बुआ की लड़की को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे मुसलमान अपने नज़दीकी को देते हैं। तो लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर वो करना चाहते हैं तो करें। ये भी जहाँ पर जो ट्रेडिशंस हैं, हम जो से हिंदू नॉर्थ इंडिया में हम 7 गोद छोड़ते थे, फिर 3 आ गए, फिर 2 हो गए। अब ये मतलब गांव-गांव में, और जो आपने ये जो लिबर्टी दी है इसका भी, ये लड़कियां भी औरतें भी हैं, ये मिसयूज कर रही हैं, और ये इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आप कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री से करने की बात कर रहे हैं। ये अब कुछ लोग हमारी भी कभी लगा लीजिए, आप कुछ लगा लीजिए। हम भी गए थे देशपाल जी ने, और इन्होंने किया भी था, अशोक जी ने। तो मैं रोडा साहब तो भाई के साथ कहते हैं कि साथ चले जाते हैं, जैसे जिसका भी सहयोग होता है। अब उन्होंने ये कहा था कि आप सही जगह आए हो, मेघवाल जी ने। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बढ़ाऊंगा, जरूरत होगी तो मैं 5 आदमियों को बुलाऊंगा। लेकिन 2-3 दिन हो गए जब अखबार में आया होता है, पीएम साहब का आया हुआ है कि हम 21 साल का जो प्रस्ताव पास करने के लिए एजेंडा बन गया है, उसका प्रारूप बन गया है, वो इसमें करेंगे। तो हमारी तो समझ में ये नहीं आया कि एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि आप सही जगह आए, और दूसरी तरफ से आपके कानून मंत्रालय के अनुसार से वेट होता है हर कानून जो भी है, तो किसी भी मिनिस्ट्री का हो वो लॉ मिनिस्ट्री से वेट होगा, और उसके बाद हो जाता है। या तो ये लोग हमें झूठे भरोसे देते हैं, आश्वासन देते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। किसान जो किसी कारण भी उस तरह एक बजा रहे हैं। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि सामने कि कैसा कैसा कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। विरोध करेंगे। विरोध का अपना ये है, हमने इनसे संजय से, इनसे देशवाल से, इनसे कही है, अशोक से, भाई एक बार टाइम लो, जिसने भी पहले टाइम लिया था उसी माध्यम से आप चलो। और मेघवाल जी से, क्योंकि अब ये 20 तारीख तक का पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, तो अगर ये इसी में आ जाएगा तो हो सकता है ये पास तो तभी कर देंगे, इनकी तो मेजोरिटी है। तो हमें जल्दी से जल्दी मिलकर ये कहना चाहिए कि आपने मेघवाल जी से कि आपने आश्वासन दिया था कि सही जगह आए हो, तो आपने या तो आप भूल गए हो, या आप हमें झूठे कोरे आश्वासन दे रहे हो। हम मिलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे।